हेलो एवरीवन। आज के वीडियो का टॉपिक है कि आप दोनों के बीच में आगे क्या हो सकता है। तो आपका जो भी कनेक्शन है उसकी नियर फ्यूचर की एनर्जी को आज हम लोग डिटेल में चेक करने वाले हैं। अगर आप ऐसे किसी कन्फ्यूजन में हो और आपको नहीं समझ आ रहा है कि यहाँ पे क्या हो सकता है आगे, तो ये रीडिंग आपके लिए है। हेलो, दिस इज होलिस्टिक हीलर वेदिका ओझा। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग में इंटरेस्टेड है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले और टॉपिक अगर आप लोगों की पसंद का हो तो वो आप तक पहुंच पाए। अगर मेरी वीडियोस आप लोगों को अच्छी लगती है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, साथ ही आप लोगों को समझने में आसानी भी होती है। और टैरो कार्ड रीडिंग में एनर्जी एक्सचेंज जो ज़रूरी होता है वो इससे हो जाता है। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है या फिर आप लोगों के कोई सजेशंस है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कर सकते हो। आप लोगों के साथ इंटरेक्शन करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो लोग कलेक्टिव रीडिंग के लिए नए हैं उन लोगों के लिए मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे अगर आप लोगों की करंट सिचुएशन से इस वीडियो की सिचुएशन मैच होती है तो आप लोगों ने आगे की रीडिंग देखना है। ज़बरदस्ती इस रीडिंग में खुद को फिट इन करने की कोशिश आप लोगों ने नहीं करना है। ये एक जनरल रीडिंग है, ये मैक्सिमम लोगों से रेजोनेट हो सकती है, लेकिन हर किसी के साथ रेजोनेट हो ये ज़रूरी नहीं है। एक्सेप्शंस हमेशा रहते हैं। जनरल रीडिंग को जनरल रीडिंग के जैसे ही लीजिए, इसे पर्सनल रीडिंग ना समझे। ज़्यादा एक्यूरेसी के लिए आप लोग पेड पर्सनलाइज रीडिंग बुक कर सकते हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग भी है, यानी आप लोग जब भी इस वीडियो तक पहुँचते हो ये आपके साथ रेजोनेट हो सकता है। तो पूरी पॉजिटिविटी के साथ आज की रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों की करंट फीलिंग्स और आपके नियर फ्यूचर में आप लोगों की कैसी फीलिंग्स रहने वाली है उनके लिए ये देखेंगे। उसके बाद ये जो दूसरा डेक है उसके ज़रिए हम लोग उनकी करंट फीलिंग्स और नियर फ्यूचर में इस रिश्ते का क्या हो सकता है ये देखने वाले हैं। रिश्ता आप दोनों के बीच में चाहे जो हो, वहाँ पे नियर फ्यूचर में आप क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो ये डिटेल में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आपकी उनके लिए फीलिंग्स क्या है। फर्स्ट कार्ड यहाँ पे आया है 10 ऑफ सोर्ड्स। तो ये नो कांटेक्ट या फिर मिनिमम कांटेक्ट लग सकता है, या फिर इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा दुख पहुंचाए हो। नाइट ऑफ पेंटाकल्स, हीरोफंट, डेथ, टू ऑफ वॉन्ड, जजमेंट, टेन ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड। बॉटम ऑफ द डेक में जो कार्ड है वो एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो बॉटम ऑफ द डेक से स्टार्ट करेंगे। हो सकता है कि इस कनेक्शन में आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, या फिर ये हो सकता है कि आप लोग सोशल मीडिया के ज़रिए एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो, या फिर मैट्रिमोनियल के ज़रिए आप लोगों की मीटिंग हुई हो। ये ऑप्शंस मुझे यहाँ पे समझ में आ रहे हैं। आप लोगों की मीटिंग जो है वो रैंडम थी, लेकिन एक दूसरे से मिलने के बाद अचानक बहुत सारी फीलिंग्स आप लोगों के दिल में जागे हो, स्पेशली आपके दिल में जागे हो। आप जब किसी चीज़ से रिकवर कर रहे थे या फिर किसी ट्रॉमेटिक सिचुएशन से रिकवर कर रहे थे, तब ये इंसान आपके लाइफ में आया हो। यही प्रोमिनेंट एनर्जी मुझे यहाँ पे फील होती है। आपको ऐसे लगता है कि ये जो इंसान है ऐसा लाइफ पार्टनर आपको मिलना चाहिए, या फिर आप उनसे मिलके बहुत ज़्यादा खुश फील करते हो, आप मोटिवेटेड फील करते हो, आपकी एनर्जी टोटली चेंज हो जाती हो। ऐसा ही मुझे यहाँ पे लग रहा है। आप उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी करते हो और वो एक ऐसा इंसान हो सकता है जिसकी बाकी के लोग भी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। ऑनरेबल पोजीशन पे उनके रहने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। डेथ का कार्ड ये इंडिकेट कर रहा है कि आप लोगों का रिश्ता जो है वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है। बहुत सारी चेंजेस इसमें आ रहे हैं, कुछ एक नए बदलाव इसमें आ रहे हैं।
तो ये ख़त्म तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है फ्यूचर में। हाँ, ये ट्रांसफॉर्म ज़रूर हो सकता है, इसका जो फॉर्मेट है वो चेंज होने के चांसेस मुझे यहाँ पे नियर फ्यूचर में दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसे भी लग रहा है कि आप किसी चीज़ की वेट कर रहे हो, शायद आप कुछ चाहते हो इनसे वो हो जाए, वैसा कुछ वेटिंग पीरियड आपके करंट एनर्जी में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप लोगों के लाइफ के लिए मैं यही कहूँगी कि आप लोगों का लव लाइफ उतना भी आसान नहीं है, बहुत सारी लोनलीनेस वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है और आपको बहुत कुछ सहना भी पड़ता है, चीज़ें जो है इजीली आपको नहीं मिलती है। स्पेशली आपके लव कनेक्शंस में कुछ एक ब्लॉकेजेस, ऑब्स्टैकल्स मुझे यहाँ पे फील तो ज़रूर हो रहे हैं। इनके आने से आपको थोड़ी सी सूदिंग एनर्जी महसूस तो हुई है, लेकिन एट द सेम टाइम इनके आने से आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी लग रहा है। आपको ये नहीं समझ आता है कि आगे क्या होगा, आगे एज पर प्लान चीज़ें जाएगी या नहीं जाएगी, इसको लेके आप थोड़े से डाउट में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। आप इनके साथ लाइफ में आगे बढ़ना तो चाहते हो, लेकिन आपकी करंट पोजीशन में कुछ एक ब्लॉकेजेस को आप लोग महसूस तो ज़रूर कर रहे हो, जिसकी वजह से आप थोड़े से स्ट्रेस में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। यानी ये जो इंसान आपको मिला है, इससे मिलके आप खुश तो बहुत हो, लेकिन इनके साथ आगे बढ़ने में आपको बहुत सारे एफर्ट्स भी डालने पड़ रहे हैं और कुछ एक रुकावटों का सामना भी आपको करना पड़ रहा है। आप बेसिकली इनके साथ एक मैरिज चाहते हो या फिर ऐसा कोई सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप चाहते हो जो भले ही मैरिज ना हो, लेकिन फॉरएवर वाला रिश्ता आप इनसे चाहते हो, ऐसा ही मुझे यहाँ पे लग रहा है। और ये जो रिश्ता है आपको करंटली मिक्स रिजल्ट्स दे रहा है, यानी कभी तो पॉजिटिव रिजल्ट्स दे रहा है, कभी नेगेटिव रिजल्ट्स दे रहा है। इसकी वजह से आप कन्फ्यूजन में हो, आपको नहीं समझ आ रहा है कि आगे क्या हो सकता है। चाहते हो कि आप इनके साथ बने रहो, लेकिन आपको पता नहीं है कि ये होगा भी कि नहीं होगा। इस रिश्ते को लेके आपके दिल में थोड़े से डाउट्स भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो देख लेते हैं कि उनकी नियर फ्यूचर की एनर्जी और उनकी करंट एनर्जी में क्या मुझे समझ में आ रहा है। फर्स्ट कार्ड यहाँ पे लवर्स का कार्ड आया है, तो ये एक सोलमेट का कनेक्शन है, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा श्योर हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि ये भी आपके लिए बहुत कुछ फील तो करते हैं, या फिर आपका और इनका कोई पिछले जन्म का नाता है, इसकी वजह से इनका आपके ऊपर भरोसा करने को मन करता है, आपके साथ आगे बढ़ने को मन करता है, या फिर आपके साथ ये टाइम स्पेंड करना चाहते हो। हार्मोनियस रिश्ता ये आपके लिए महसूस तो ज़रूर करते हैं। दिखाते होंगे नहीं दिखाते होंगे ये बात की बात है, लेकिन उनके दिल की अगर मैं बात करूँ तो ऐसा उनको ज़रूर लगता है। तो ये आपको सोलमेट ज़रूर समझते हैं। अगर इनको ये क्लैरिटी अभी नहीं मिली है तो नियर फ्यूचर में इनको ये क्लैरिटी मिल सकती है। कई बार लोगों के मिलते ही हमको नहीं पता चलता है कि यही सोलमेट है, वैसा कुछ यहाँ पे हो सकता है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड यहाँ पे आया है, जो चैलेंजेस को रिप्रेजेंट करता है। यानी इनकी पर्सनल लाइफ में भी चीज़ें आसान तो नहीं थी, इन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें देखी है, सही है, कुछ मैनिपुलेटिंग लोग इनके लाइफ में टकराए हैं, ऐसा कुछ इनके लाइफ में हुआ है जिसकी वजह से इनको कुछ ट्रस्ट इश्यूज भी रह सकते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड का कार्ड यहाँ पे आया है, तो ये इंसान बहुत ज़्यादा वर्क ओरिएंटेड हो सकता है, इनका पूरा फोकस अपने करियर के ऊपर या फिर अपनी ग्रोथ के ऊपर हो, यही एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। इनमें एक अट्रैक्शन या फिर एक मैग्नेटिक पुल लोगों को भी एक्सपीरियंस होता होगा, एक चार्मिंग अट्रैक्टिव पर्सनालिटी मुझे इनकी फील होती है। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे आया है, जो अगेन इमोशंस को ही रिप्रेजेंट करता है। तो आपके लिए बहुत सारे इमोशंस इनके दिल में या तो पैदा हो गए हैं या फिर बहुत जल्द होने वाले हैं, क्योंकि बहुत जल्द ये ऐसा कुछ कह सकते हैं, ऐसा कुछ बोल सकते हैं जिसकी वजह से इनकी जो आपके लिए लाइकिंग है वो आपको पता चल जाए, या फिर कन्फेशन एश्योरेंस वाली ये एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। तो बहुत कुछ चल रहा है इनके दिमाग में, लेकिन इनके नियर फ्यूचर की एनर्जी में कन्फेशन वाला प्रोमिनेंट एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यानी दिल की बात जो है वो जुबान पे ज़रूर आएगी, भले ही इनके लिए वो मुश्किल होगा, लेकिन ये होने के चांसेस ही मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। मैं हर बार चांसेस इसलिए कहती हूँ क्योंकि हम जो टैरो कार्ड रीडर्स होते हैं वो स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबिलिटीज़ को रीड करते हैं। जैसे वेदर फोरकास्ट होता है, वहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ रीड की जाती है, वो एक साइंस होता है और अक्सर वही चीज़ें होते रहती है। जो नेक्स्ट कार्ड है वो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, तो इन्होंने भी एक इमोशनल वुंड कैरी तो ज़रूर किया है। इनको डर ज़रूर लगता है, अटैचमेंट का डर, शादी का डर, या फिर रिलेशनशिप से ये घबराते हो सकता है इनके नियर पास्ट में इनका किसी ने दिल तोड़ा हो,
एक ब्रोकन हार्ट वाली एनर्जी मुझे इनकी फील होती है। तो ये हार्ट ब्रेक से डरते बहुत है, रिजेक्शन से बहुत डरते हैं, इसकी वजह से भी ये फूक फूक के कदम रखते हैं और इसकी वजह से भी इस रिश्ते का जो ग्रोथ रेट है वो स्लो हो चुका है या फिर स्लो है, ऐसा ही मुझे यहाँ पे लग रहा है। नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पे आया है जो एक्शन ओरिएंटेड कार्ड होता है। 5 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड यहाँ पे आया है। बहुत सारा कन्फ्यूजन इनके दिमाग में आपको लेके दिख रहा है मुझे। बैक ऑफ द माइंड आप ही इनके दिमाग पे छाने वाले हो। इनको ऐसे लगेगा कि आप इनके लिए इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैसे हो गए, क्यों आपका ख्याल इनको बार बार परेशान कर रहा है। ये आपसे दूर भागने की कोशिश भी करते हैं, खुद को बिजी रखने की कोशिश भी करते हैं। ये जिस चीज़ से भाग रहे हो, जिस चीज़ से बचना चाह रहे हो, वही इनके साथ हो रहा है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। शायद ये प्यार मोहब्बत से दूर रहना चाहते हैं और आपके लिए फीलिंग जाग गए हो, इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, या फिर एक्सेप्टेंस का, डिफरेंसेस का आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम हो, जिसकी वजह से ये थोड़े से परेशान मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। परेशान तो आप दोनों भी रहेंगे इस रिश्ते में, ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। 8 ऑफ वॉन्ड का कार्ड, दोनों भी इसमें 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। तो मुझे ऐसे लगता है कि रिलेशनशिप के गोल्स आप लोग सेट कर सकते हो आप लोगों के नियर फ्यूचर में। या तो आप लोगों की फैमिली स्टार्ट हो सकती है या फिर कोई एक रिलेशनशिप का गोल आप लोग अचीव कर सकते हो। आप लोगों के लव लाइफ का स्टैंडर्ड जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है, आपको ऐसा वैसा नहीं अच्छा लगता है, आप लोगों को नापतोल के प्यार करने वाले नहीं अच्छे लगते हैं। जब आप किसी को अपना मान लेते हो फिर आप उसको पूरी तरीके से एक्सेप्ट करते हो, और ये दोनों में भी कॉमन है क्योंकि दोनों भी स्प्रेड में 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है जो एक सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप, मैरिज, फैमिली लाइफ को भी रिप्रेजेंट करता है या फिर फॉरएवर वाले बॉन्ड को ही रिप्रेजेंट करता है। तो वो आप लोगों के नियर फ्यूचर में हो सकता है। भले ही आपको बहुत सारा स्ट्रेस से डील करना पड़े, बहुत सारे एफर्ट्स डालने पड़े, बहुत सारा कन्फ्यूजन रहे, कुछ डर आपको परेशान करे कि आगे होगा भी कि नहीं होगा, ये होगा कैसे, ऐसा भी आप लोगों को लग सकता है, बट ये होगा ज़रूर क्योंकि दोनों भी तरफ से वही सेम एनर्जी ऐसे ही नहीं आती है। 78 कार्ड्स में से वही 2 कार्ड्स आना ये बहुत अच्छी बात मानी जाएगी आप लोगों के रिश्ते के लिए। फिर से यहाँ पर डेथ की एनर्जी रिपीट हुई है, तो यहाँ पे कुछ एक ट्रांसफॉर्मेशन होना ज़रूरी है। शायद आप लोग जिस तरीके से एक दूसरे के साथ टच में हो वहाँ पे कुछ चेंजेस आना ज़रूरी है, कुछ एक्सेप्टेंस आना ज़रूरी है। जब आप लोग पुरानी चीज़ों से खुद को फ्री करोगे तब यहाँ पे बात आगे बढ़ सकती है। हो सकता है कि आप लोगों ने कुछ होल्ड करके रखा है, आपको भी नहीं पता है कि आप लोगों ने क्या होल्ड करके रखा है, लेकिन वो आप लोगों के लाइफ के लिए एक सेटबैक के जैसा है और आपको आगे नहीं बढ़ने देता है। तो आपको पूरी तरीके से रिलीज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो होने के बाद यहाँ पे कुछ पॉजिटिव चेंजेस डेफिनेटली आएंगे। यानी नियर फ्यूचर में आप लोगों का अगर ये क्रश है तो क्रश बन के रह जाएगा, ऐसा नहीं लग रहा है। बात कुछ आगे बढ़ सकती है। अगर ऐसा कोई पर्सन है जिसके बारे में आप दिलो दिमाग में सोच रहे हो, जिसके भी चांसेस मुझे यहाँ पर ज़्यादा लग रहे हैं, उसके साथ अच्छे वाले डेवलपमेंट्स आगे फ्यूचर में आ सकते हैं और ये एक सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप में ट्रांसफॉर्म हो सकता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मेजर शिफ्ट, मेजर चेंजेस आने वाले हैं। जो आखिरी का कार्ड है वो सन का कार्ड है जो अगेन सक्सेस को रिप्रेजेंट करता है, हैप्पी मैरिड लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, हैप्पीनेस को रिप्रेजेंट करता है। और बॉटम ऑफ द डेक में जो कार्ड है वो 2 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है। यहाँ पे है तो ये कार्ड पेंटाकल्स का, यानी फाइनेंस से रिलेटेड ये कार्ड है, तो वर्क रिलेटेड मीटिंग का भी कंफर्मेशन है। मुझे ऐसे भी लग रहा है कि आप लोग हो तो सोलमेट, लेकिन इनर वर्क के बाद आप लोगों का यूनियन हो सकता है। इनर वर्क के बाद ही आप लोगों का जो ये बॉन्ड है ये ग्रो हो सकता है। तो आप लोगों के बॉन्ड में जितने भी ऑब्स्टैकल है वो रिजॉल्व हो सकते हैं और आप लोग आगे ज़रूर बढ़ सकते हो क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी आई है। आगे वाली एनर्जी में आप लोग एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। जितने भी प्रॉब्लम्स है उन्हें रिजॉल्व करके आप लोग आगे बढ़ते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। सन की जो एनर्जी होती है वो हैप्पीनेस और रेडिएंट वाली एनर्जी होती है, तो आप लोग एक दूसरे के साथ खुश मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। तो आप लोगों की लव स्टोरी भले ही कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है लेकिन इसका हैप्पी एंडिंग ज़रूर होगा, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा श्योर हूँ। तो ये था मेरा एनालिसिस आज के रीडिंग के लिए। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आप लोगों को इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आपकी लाइफ से आप इसे रेजोनेट भी कर पाए हो। आज की मुलाकात बस इतनी, फिर मिलेंगे इसी चैनल पर। टिल देन बाय एंड टेक केयर।